दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि साउथ इंडस्ट्री में सबसे फेमस 3 अभिनेता कौन है, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि अभिनेता प्रभास, विजय और यश का नाम ले। ये तीनों ही कलाकार साउथ इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं में आते हैं जिन्होंने अपने अच्छे कॉमेडी, एक्शन और रोमांस जैसे सभी अलग अलग जॉनर के साथ साथ अपने लुक से भी दर्शकों को दीवाना बना दिया है। तभी तो आज ये तीनों ही कलाकार दौलत, शोहरत और पॉपुलैरिटी के मामले में किसी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इन तीनों ही अभिनेताओं में से किस अभिनेता ने सबसे ज्यादा फिल्में की हैं और किस अभिनेता की सैलरी कितनी ज्यादा है? तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन तीनों अभिनेताओं की फिल्में, सैलरी और नेटवर्थ में कंपैरिजन करके बताएंगे कि आखिरकार वो कौन सा अभिनेता है जो कि मूवी और अपने नेटवर्थ के मामले में सबसे ज्यादा बाजी मार चुका है। पर उससे पहले आप अपने अपने फेवरेट यानी कि इन तीनों ही एक्टर्स के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, प्रभास। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिनेता प्रभास की, जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई भी चेन्नई से ही पूरी की। लेकिन अगर बात की जाए इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2002 में आई फिल्म ईश्वर के साथ की, जो कि इनके करियर की पहली फिल्म थी, जिसमें इनका अभिनय तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इन्हें अपनी लोकप्रियता MS राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म छत्रपति से मिली थी, जिसमें इन्होंने गुंडों द्वारा शोषित एक शरणार्थी की भूमिका निभाई थी, जिनके अभिनय को सभी दर्शकों ने खूब ज्यादा पसंद किया था, जिसके चलते इन्हें आगे चलकर कई सारी हिट फिल्मों में काम करने का बैक टू बैक मौका मिला, जिनमें पौर्णामी, योगी, मुन्ना और मिर्ची जैसे कई धमाकेदार और सुपर डुपर हिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन आपको ये बताते चले कि इनकी असल पहचान इन्हें साल 2015 में आई सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में महेंद्र बाहुबली का किरदार निभाकर मिली थी, जिसके बाद तो ये सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में ही फेमस हो गए थे। वहीं आपको बताते चले कि आज कुल मिलाकर इनकी 8 फिल्में हो चुकी हैं, जिनमें 5 फिल्में फ्लॉप रही हैं, बाकी फिल्में हिट और ब्लॉकबस्टर साबित रही। लेकिन आपको बता दें कि प्रभास अपनी हर एक फिल्म को करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अपनी इसी कमाई के साथ इनके पास कुल संपत्ति 198 करोड़ बनती है, जो कि सालाना 40% की दर में बढ़ती रहती है। और आज इन्होंने अपनी इसी कमाई के चलते हैदराबाद के जुबली हिल्स में 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। घर के अलावा इनके पास लैम्बोर्गिनी कार भी है, जिसकी कीमत भी 5 करोड़ रुपए है। नंबर 2, विजय। प्रभास के बाद अब बात कर लेते हैं अभिनेता विजय के बारे में, जिनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, जिनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में फिल्मी परिवार में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई भी चेन्नई से ही पूरी की है। लेकिन अगर बात की जाए इनके अभिनय करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1992 में अपने पिता द्वारा निर्देशित की गई फिल्म नाल्या थिरपू से की थी, वो भी एक अभिनेता के तौर पर, जो कि फ्लॉप फिल्म साबित हुई। जिसके बाद इन्होंने और भी कई फिल्मों की, लेकिन अफसोस इनकी वो सभी फिल्में भी फ्लॉप साबित होती रहीं। जिसके बाद इन्हें इनकी असल पहचान फिल्म सेंधुरापंती में विजयकांता के किरदार को निभाकर मिली थी, जिसमें इनका अभिनय इतना ज्यादा जबरदस्त था और इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इस फिल्म में ने तो विजय को तमिलनाडु के सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय बना दिया था। इनकी इसी सफलता को देखते हुए और भी फिल्म मेकर्स ने इन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया, जिन्हें अपनाते हुए इन्होंने लगातार एक से बढ़कर एक फिल्में की, जिनमें वेलायुथम, पोकिरी, पुली, एजेंट भैरव और मास्टर जैसे कई सुपर डुपर हिट फिल्में शामिल हैं। पर आपको बताते चले कि विजय को अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म सन 1996 में बनी विक्रमन निर्देशित फिल्म पूवे उन कागा के रूप में मिली थी, जिसने विजय को तमिल फिल्मों में ही उभरते हुए स्टार के रूप में स्थापित करने में काफी ज्यादा हेल्प की थी। वहीं आपको बताते चले कि आज तक कुल मिलाकर 64 फिल्में ये कर चुके हैं, जिनमें 25 फिल्में फ्लॉप रही, बाकी की बाकी सभी सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आपको बताते चले कि विजय अपनी हर एक फिल्म को करने के लिए करीब 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जिसके जरिए आज उनके पास कुल मिलाकर संपत्ति के नाम पर 410 करोड़ रुपए हैं। और आज उन्होंने अपनी इसी कमाई के चलते तो निरंकराई में 1 करोड़ रुपए का घर भी खरीदा है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा आलीशान और खूबसूरत है। घर के अलावा इनके पास रोल्स और रॉयल घोस्ट और ऑडी A8, BMW सीरीज 5 और BMW X6 जैसी गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत 70 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है। नंबर 3, यश। अब अंत में बात कर लेते हैं दमदार अभिनेता यश के बारे में, जिनका जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट की। अगर बात की जाए इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2008 में मोगिना मनसू फिल्म के सहायक किरदार में की थी, जो कि अपने
रिपीट, जो कि इनके करियर की पहली फिल्म साबित हुई थी और वो भी सुपर डुपर हिट, जिनमें इनके अभिनय को इतना ज्यादा तारीफों से भरा गया कि इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इनकी इसी सफलता को देखकर और भी मेकर्स ने इन्हें अपनी फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में कास्ट करना शुरू कर दिया, जिन्हें अपनाते हुए इन्होंने लगातार एक से बढ़कर एक कई फिल्में की, जिनमें मोडालासा, राजधानी, किराकट, ड्रामा, मिस्टर और मिसेज रामचारी और मास्टरपीस जैसी कई धमाकेदार फिल्में शामिल हैं। पर आपको बताते चले कि यश को अपनी असल पहचान साल 2018 में बनी फिल्म KGF चैप्टर 1 के साथ मिली थी, जिसके बाद अब जल्द ही KGF चैप्टर 2 मूवी ये लेकर आ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए इनकी कुल फिल्मों के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने आज तक कुल मिलाकर 12 फिल्में ही की हैं, जिनमें 3 फिल्में तो फ्लॉप रही, लेकिन बाकी सारी सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर साबित रही। अब आपको बता देते हैं कि यश अपनी हर एक फिल्म को करने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जिन्हें कुल मिलाकर इनके पास कुल संपत्ति के नाम पर 38 करोड़ रुपए हैं। और आज इन्होंने अपनी इसी कमाई के जरिए बेंगलोर में 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदा है, जो कि दिखने में बेहद ही ज्यादा आलीशान, अट्रैक्टिव और सुविधाओं से भरा है। घर के अलावा इनके पास कई गाड़ियां भी हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज DLS 350D और Audi Q7 जैसी कुछ गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 35 लाख से ऊपर ही होती है। इस तरह से इन तीनों ही अभिनेताओं की फिल्में सैलरी और नेटवर्थ को कंपैरिजन करते हुए निष्कर्ष तो ये निकलता है दोस्तों कि प्रभास ही अमीरी और पॉपुलैरिटी और नेटवर्थ के मामले में अभिनेताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको इन तीनों ही अभिनेताओं की फिल्में, सैलरी और नेटवर्थ के बारे में जानकर कैसा लगा? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तीनों ही जुड़ी इन बातों के बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा ज़रूर। और साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।